हाँ, रूपदास जी स्वामी जी की सेवा में थे। स्वामी जी बड़े संतुष्ट थे इनकी। आपके तो अहोभाग्य क्या वर्णन करे। जो परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के श्रीअंग सेवा में रहता हो भाग्य, दर्शन से जीवन पवित्र हो जाए। सबसे सेवक धर्म कठोरा, सबसे कठोर धर्म है सेवा। सेवा में सुसुख का त्याग करके तत्सुख की भावना, यही हमारे सहचरी भाव है। सुसुख वासना का त्याग करके तत्सुख भावना में तन्मय होना, और इसका प्रारंभ यही जगत से होता है। सुख देवे को चावचित सब सोहित निष्काम, या सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम। सुख देवे को, प्रत्येक प्राणी को, और फिर प्रत्येक प्राणी की बात अलग है, महापुरुषों को सुख देने की बात, ये तो भगवान की विशिष्ट कृपा होती है जिस पर उसी को ये सौभाग्य प्राप्त होता है। आपने श्री स्वामी जी की अंग सेवा की तो बहुत बड़ी सौभाग्य। सेवा तो महाराज बेसाम संत ही करते हैं, जीव क्या करेगा। हाँ, पर कभी भगवान सौभाग्य देते हैं और बल देते हैं, कृपा करते हैं, तो सेवा की योग्यता प्रदान कर देते हैं। भजन तो प्रायः भाग्य से ही होता है, लेकिन सेवा शब्द एक अलग महत्व प्रकट कर देती है। सेवा में सुख वांछा का और देहाभिमान का नाश स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि स्वामी की आज्ञा पर तत्पर रहना है ना। और भजन करते करते हो सकता है कई जन्म लगे देहाभिमान नाश के लिए। देह भाव का जो नाश है बहुत कठिन है। चाहे वेदांत दर्शन कंठस्थ हो जाए तो भी देह भाव का नाश नहीं होता। देह भाव का नाश होना ये बहुत कठिन बात है। और सेवा एक ऐसा धर्म है कि ये देह भाव नाश स्वाभाविक कर देता है। इसीलिए गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, मान रहित होकर, तो मान रहित, मान का शब्द देह भाव से आता है। देह भाव रहित होकर के सुख वांछा का त्याग करके जो सेवा करते हैं उन्हें जो ज्ञान प्राप्त होता है वो वेदांत पढ़ने से नहीं होता है। इसीलिए लिखा है नायमात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। न बहुत प्रवचन करने वाले को आत्मबोध होता है, न बहुत बुद्धिमान को होता है, न बहुत सुनने वाले को होता है। आत्मा जिसे वर्ण करती है, तो वर्ण करने के तात्पर्य गुरु, आत्मस्वरूप गुरुदेव जिस पर कृपा करके सेवा में ले लें तो बोध अपने आप अंदर ही प्रारंभ हो जाता है। वो त्रोटकाचार्य जी भगवान शंकराचार्य जी की सेवा में रहते थे, शरीर सेवा में। तो कभी जैसे वेदांत दर्शन की चर्चा हो रही तो वो बैठते नहीं थे, वो शरीर व्यवस्था में लगे रहते थे। तो एक दिन भगवान शंकराचार्य जी स्नान करके गंगा जी से आए तो वो भगवान शंकराचार्य जी के वस्त्र प्रक्षालन कर रहे थे, लंगोटी वस्त्र आदि। तो उनमें से एक शिष्य ने कहा, भगवान इस सूत्र को व्याख्या करके समझा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि त्रोटक भी आ जाए, त्रोटकाचार्य जी के लिए कहा। तो सब हंस दिए, क्योंकि वो कभी बैठते ही नहीं थे वेदांत चर्चा में। वो शरीर सेवा में लगे रहते, फलमनिया करना है, ये करना है, वस्त्र धोना है, ये। तो भगवान शंकराचार्य जी ने कहा, आप लोग समझते होंगे कि वो इस शरीर सेवा में है तो उनको ब्रह्म ज्ञान या वेदांत दर्शन, पहले को आगे कपड़ा। बोले बेटा इस सूत्र की व्याख्या कर दो। गुरु कृपा सूत्र की जो व्याख्या, सब आश्चर्यचकित। तब गुरु महिमा, जो महापुरुषों की शरीर सेवा करता है उसको जो बोध होता है वो पढ़ने लिखने से नहीं होता। पढ़ने लिखने से प्रवचन हो सकता है, लेकिन बोध, तत्व ज्ञान हो सकता है, लेकिन तत्व बोध ये अलग चीज है। तत्व ज्ञान की चर्चा आप कर सकते हो, लेकिन तत्व बोध हो जाना, वो बोध हो जाना, जैसे अपने श्री स्वामी जी महाराज थे, ये बोध संपन्न महापुरुष थे, बोध को प्राप्त। तो ऐसी गीता की चर्चा या तत्व ज्ञान की चर्चा तो बाहुल्यता है, लेकिन बोध प्राप्त महापुरुष की बाहुल्यता नहीं होती। वो शताब्दियों में कभी एक ऐसे प्रकट होते हैं, जैसे पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, श्री शरणानंद जी महाराज, पूज्य श्री जयदयाल जी महाराज, पूज्य भाई जी महाराज, पूज्य बाबा, ये सब
शताब्दियों में प्रकट होने वाले महापुरुष हैं, जो बोध संपन्न महापुरुष है। और इनकी सेवा का तात्पर्य है अमोघस्य, महत्संगस्तु दुर्लभो, लेकिन अगम्य हो। अगर निर्वाह कर ले जाए सेवा का तो अमोघस्य, निश्चित भगवत तत्व का बोध हो जाए, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाए। वैसे पहले दर्शन हुए हैं, पहले दर्शन हुए हैं, क्योंकि दर्शन नाम से तो मुझे परिचय नहीं था, लेकिन रूप देखा तो मुझे लगा कि पहले दर्शन हो चुके हैं। हाँ, अभी कल साधकों ने कहा था, हाँ, श्याम सखा जी ने। हाँ, कि आपके दर्शन के लिए तो हम भी लालायित थे कि स्वामी जी के जो अंग सेवा में रहे तो दर्शन करें। तो अभी दर्शन से अनुभव हुआ कि हम पहले दर्शन कर चुके हैं, कहीं कर चुके हैं, चाहे हितधाम में हो। हितधाम में जी। साधक संजीवनी के विषय में महाराज जी ने आपने कहा ना स्वामी जी का स्वरूप है, तो स्वामी जी ने भी ये बात कही। एक बार महाराज जी कहीं से कार्यक्रम करके जाने लगे जी तो एक बालिका रोने लगी संतों के वियोग में, छुड़त एक प्राण हर ले जैसी बात। जी जी तो महाराज जी बोले तेरे पास साधक संजीवनी है क्या? जी। अरे हाँ। तो बोले वो मेरा स्वरूप है, फिर मैं तुम्हारे पास में ही हूँ। जी बिल्कुल। तो जी बिल्कुल, इसीलिए हम प्रायः जब सत्संग में एकांतिक में कोई ऐसा प्रश्न आता है तो हम कह देते हैं कि व्याख्या गीता जी की तो बहुत महापुरुषों ने की है, आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य से लेकर अभी तक बहुत महापुरुषों ने की, लेकिन जो स्वामी जी ने हृदय खोलकर सहज सरल शब्दों में किया है। अगर आप गीता समझना चाहते हो, साधना समझना चाहते हो, सिद्धांत समझना चाहते हो, वेदांत समझना चाहते हो, तो साधक संजीवनी मूर्तिमान स्वामी जी का स्वरूप वांगमय स्वरूप है। वीडियो भी आया हुआ। हाँ, वो वीडियो खूब देखा लोगों ने। दिखा के आप तो स्वामी जी ने जो धरोहर दी हम साधकों को वो अमूल्य है, क्योंकि महापुरुषों ने व्याख्या की, कहीं बहुत विद्वता पूर्वक की है तो कहीं बहुत घुमा के की। स्वामी जी ने एक एक चीज एकदम स्पष्ट कर दिया है, साधक को कहीं भटकने की जरूरत नहीं, सब सरल भाषा में भगवान जो